अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का कोर्स तब्दील हो चुका है। नया कोर्स और नई किताबें मार्केट में अवेलेबल है। तकरीबन तमाम दुकानों पर कोर्स मौजूद है। आप लोग इस किताब को ले सकते हैं। अब ये जो किताब है, नई किताब, ये 8 चैप्टर पर मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में हम वो तमाम चैप्टर का तज़किरा करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स नई किताब में मौजूद हैं, और फिर हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ इंशाअल्लाह हम आज करेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैट्रिक केमिस्ट्री का कोर्स 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर नंबर 3 का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1, द एटमॉस्फेयर। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2, वाटर। चैप्टर नंबर 7 का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और आखिरी चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये 8 चैप्टर है। पहले किताब से, मतलब पुराने कोर्स से, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और डायरेक्शन के बेसिस पर रिएक्शन की कितनी किस्में हैं। इसका आंसर है, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। व्हेन 2 or more substances reacts such that a new substance is formed, the phenomena is called chemical reaction। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरह मिले कि कोई नया चीज़ बन जाए, मतलब जो चीज़ें मिलती है वो ख़त्म हो जाए और नई चीज़ें बन जाती है, तो उस अमल को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर वो ख़त्म हो जाती है और नई चीज़ बन जाएगी। नई का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नई है, वहाँ पर मतलब नई चीज़ है, सही है, यानी वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होगी, तो उस अमल को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मसलन हमने किसी चीज़ को जलाया, जलना एक केमिकल रिएक्शन है। किस चीज़ को जलाया? सुई गैस को जलाते हैं, किसी लकड़ी के पीस को जलाते हैं, हम प्लास्टिक को जलाते हैं, या कागज़ को जलाते हैं, या किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। जलने के अमल के दौरान वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और नई चीज़ें बन जाएगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, फ़िज़ा में चली जाती है। वाटर बन जाता है, पानी, वो भी चला जाता है फ़िज़ा में, और हरारत खारिज होती है, जिसको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, पकाने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर में हम जलाते हैं सुई गैस, नेचुरल गैस, CH4 गैस है। ऑक्सीजन गैस जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, CH4 + 2O2। ऑक्सीजन गैस जलने में मदद देती है, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और हरारत खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों फ़िज़ा में चले जाते हैं और हरारत खारिज होती है, जिसको हम पकाने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। जलना एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन को जंग लगता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन के नतीजे में जंग बन जाता है। जंग एक प्रोडक्ट है, एक कंपाउंड है, वो बन जाता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन की एक किस्म है, आयरन को जंग लगना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन,
रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। डायरेक्शन की बुनियाद पर रिएक्शंस की दो किस्में हैं। डायरेक्शन का मतलब है सेम्त। सेम्त की बुनियाद पर रिएक्शंस की दो किस्में हैं। फर्स्ट इज इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस, इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक तरफा तामुलात कहते हैं। सेकंड इज रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस को दो तरफा तामुलात कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक सिम्त में वक़ू पज़ीर होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में और रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और रिएक्शंस ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका है कंबस्शन रिएक्शन। CH4 + 2O2 इससे बनता है CO2 + 2H2O प्लस हीट। तो इस रिएक्शन का नाम है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब है जलना। किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंबस्शन। यहाँ पर CH4 एग्जाम्पल लिया है मीथेन गैस। मीथेन गैस सुई गैस की शक्ल में हम घर में जलाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। ऑक्सीजन के बगैर हम किसी चीज़ को नहीं जला सकते। जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है, ये दोनों फ़िज़ा में चले जाते हैं। हरारत बनती है जिसको हम पकाने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रिएक्शन है AgNO3 + NaCl, इससे बनता है AgCl + NaNO3। ये भी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहचान किस तरह है? इसको हम एरो से पहचानेंगे। एक कंप्लीट एरो से हम इसको पहचानेंगे। जब भी आपको कंप्लीट एरो नज़र आ गया तो इसका मतलब है ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसके क्या क्या खसूसियात है। नंबर 1 है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंप्लीट एरो। इसको हम कंप्लीट एरो से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह सामने दिया गया है ये कंप्लीट एरो है, तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम कंप्लीट एरो से ज़ाहिर करते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है दे आर कंप्लीटेबल रिएक्शंस। इसमें ऐसे रिएक्शंस में तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है थर्ड वन, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट एस्टेब्लिश इन दीज रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें नहीं बनता, वक़ू पज़ीर नहीं होता केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पढ़ेंगे। लेकिन इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बनता। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस इस चैप्टर में सिर्फ इतना था, आगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। हम जो भी पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, और दोनों के दरमियान डिफरेंस आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में आगे कुछ भी नहीं होगा। सेकंड टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम उर्दू में कहते हैं दो तरफा तामुलात। ऐसे रिएक्शंस जो दोनों सिम्तों में, मतलब दोनों डायरेक्शंस में वक़ू पज़ीर होते हों, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हों प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हों वापस रिएक्टेंट्स में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस है।
रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, या इसको हम कहते हैं दो तरफा तामुलात। इसके एग्जांपल्स हैं In2 + 3H2, इससे बनता है अमोनिया 2NH3। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे पहचानेंगे इसको? हम पहचानेंगे 2 हाफ एरो से। एरो से पहचानेंगे कि एरो आपको जो नज़र आ रहा है ये 2 हाफ एरोज है, सही है, एक कंप्लीट एरो नहीं है। एक कंप्लीट एरो वाला होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, 2 हाफ एरोज होंगे तो ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है H2 + I2, इससे बनता है 2HI, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल है। PCl5, इससे बनता है PCl3 + Cl2, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक किस्म है। 2SO2 + O2, इससे बनता है 2SO3। N2 + O2, इससे बनता है 2NO। CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH + C2H5OH। C2H5OH का नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे बनता है CH3COOC2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट, और आखिर में बनता है H2O। H2O पानी है। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों मिलते हैं और इससे बनता है एस्टर। एस्टर कहते हैं CH3COOC2H5। एस्टर इसका क्लास है और इसका नाम है इथाइल एसीटेट और पानी बनता है। ये सारे हैं एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो आपको 2-3 याद होने। प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? नंबर 1 है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 हाफ एरोज। रिवर्सिबल रिएक्शंस को 2 हाफ एरोज से जाहिर करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस को 2 हाफ एरो से जाहिर करते हैं। सेकंड वन इज दे आर नॉट कंप्लीटेबल रिएक्शंस। ऑल रिएक्टेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्टेंट्स तब्दील होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस तब्दील होते हैं रिएक्टेंट्स में। ये सिलसिला चलता रहता है, तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। मतलब क्या है कि इन रिएक्शंस में तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होते। इन रिएक्शंस में तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होते। तीसरा दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश इन दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है इन रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में, जो चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम सारा का सारा पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। इरिवर्सिबल के बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे सिवाय डेफिनेशन के और डिफरेंस के। हम जितना भी सब कुछ पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के दरमियान डिफरेंस लिखें। तो आपको 4-5 डिफरेंसेस पता होने चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में है, डेफिनेशन पता होना चाहिए। दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक सिमत में वक़ू पज़ीर होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस as well as reverse direction are called reversible reactions। ऐसे reactions जो दोनों सिमत में वक़ू पज़ीर होते हैं, ऐसे reactions को reversible reactions कहते हैं। दोबारा सुने, those reactions which proceeds in both directions
आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। दूसरा पॉइंट है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंप्लीट एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम एक कंप्लीट एरो से जाहिर करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 हाफ एरोज। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम 2 हाफ एरो से जाहिर करते हैं। तीसरा पॉइंट है दे आर कंप्लीटेबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में लिखेंगे दे आर कंप्लीटेबल रिएक्शंस। मतलब क्या है, इन रिएक्शंस में तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो इसको हम बोलेंगे दे आर कंप्लीटेबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस में लिखेंगे दे आर नॉट कंप्लीटेबल रिएक्शंस। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इन रिएक्शंस में तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होते। ऑल रिएक्टेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। फोर्थ पॉइंट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट एस्टेब्लिश इन दीज रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिएक्शंस में नहीं बनता। रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश इन दीज रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में एस्टेब्लिश होता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ आपने लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। आप लोगों को 2-3 याद होने चाहिए। नंबर 1 है CH4 प्लस 2O2, इससे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। इसको हम बोलते हैं कंबस्चन रिएक्शन, और उर्दू में इसको हम कहते हैं जलना। कंबस्चन को उर्दू में कहते हैं जलना, किसी भी चीज़ को जलाना, उसको हम बोलते हैं कंबस्चन। CH4 हमने एग्जांपल लिया है। आप जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, लकड़ी को जलाते हैं या प्लास्टिक को जलाते हैं या पेपर को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबस्चन। कंबस्चन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजिमी है। ऑक्सीजन के बगैर किसी भी चीज़ को हम नहीं जला सकते। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl, इससे बनता है AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एक किस्म है। एग्जांपल देना है रिवर्सिबल रिएक्शंस के। सही, आपको दिए हैं ज़्यादा, लेकिन 2-3 आपको याद होने चाहिए। पहला है अमोनिया का बनना, इसको हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस। N2 प्लस 3H2, इससे बनता है 2NH3। अमोनिया हम बनाते हैं इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अमोनिया बनता है इस तरीके से, और इस रिएक्शन का नाम है हेबर प्रोसेस। नाम याद रखें, हेबर प्रोसेस। आगे भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। H2 प्लस O2, H2 प्लस I2, इससे बनता है 2HI। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। PCl5, इससे बनता है PCl3 प्लस Cl2, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक किस्म है। फोर्थ वन इज 2SO2 प्लस O2, इससे बनता है 2SO3। इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। H2SO4 बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है, और ये एक स्टेप है। H2SO4 बनाने के लिए जो तरीक़ाकार है उसमें एक स्टेप ये है 2SO2 प्लस O2, इससे बनता है 2SO3। नाम क्या होगा इस प्रोसेस का? कांटेक्ट प्रोसेस। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है N2 प्लस O2, इससे बनता है 2NO, और आखिर में है आखिरी रिएक्शन CH3COOH प्लस C2H5OH, इससे बनता है CH3COO C2H5 प्लस H2O। इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है। तो आपको 2-3 एग्जांपल्स याद होने चाहिए। Thank you for watching this lecture. Hope you will like the lecture. Thank you.